एक कॉलेज क्लब में विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। बाद में 27 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है क्लब में सम्मिलित होते हैं और 12 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 19 वर्ष से क्लब छोड़ देते हैं। इस परिवर्तन के फलस्वरूप विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो क्लब में विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी है? अब देखो भाई, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक मान लो एक पूरे के पूरे परिवार है, इस पूरे परिवार में 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। इनमें से मैं एक सदस्य को निकाल दूँ जिसकी आयु कितनी है? 35 वर्ष है, और दूसरे सदस्य जिनको यहाँ पर ऐड कर दो जिनकी आयु 35 वर्ष है। तो आप हमें ये बताओ कि नेट चेंज कितना देखने के लिए मिलेगा एवरेज में? तो आप बोलोगे भाई एवरेज में 0 का चेंज देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि 35 वर्ष की आयु को मैंने निकाला है और 35 वर्ष की आयु को ही मैंने इसमें इन किया है। टोटल हमारा एवरेज कितना था? 35 ही था। तो चेंज कितना आएगा? 0 का आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 35 वर्ष के लिए मैंने निकाला और यहाँ से 32 वर्ष की आयु की एक व्यक्ति को इसमें ऐड किया, 32 वर्ष की आयु के इस व्यक्ति को ऐड किया, तो पूरे परिवार की एवरेज तो गड़बड़ा जाएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज से कम वाले व्यक्ति इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि एवरेज में कितना का नेट इफेक्ट चेंज हो जाएगा भाई? -3 ईयर्स का नेट इफेक्ट चेंज होगा एवरेज में। -3 ईयर्स का नेट इफेक्ट चेंज होगा एवरेज में। ठीक है। उसी तरीके से अगर 35 वर्ष वाले आयु को मैंने यहाँ से निकाला, या फिर मैं यहाँ से ये बोलूँ भाई इसमें से 34 वर्ष वाले आयु की मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और इसमें ऐड कर रहा हूँ 40 वर्ष वाली आयु की एक व्यक्ति को, तो एवरेज में चेंज अब कितना का है भाई? अब देखो एवरेज में चेंज कितना का है। देखो 35 वर्ष तो ये थी, यानी कि 35 वर्ष वाले पूरे परिवार का औसत आयु था, इसमें से 34 वर्ष एक व्यक्ति को मैंने निकाला, तो एवरेज में -1 का चेंज हुआ। एवरेज में -1 का चेंज हुआ। लेकिन जब यहाँ पर मैं 40 वाले व्यक्ति को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि +5 का इसमें, और यहाँ पर देखो 40 वर्षीय व्यक्ति को मैं इस परिवार में शामिल कर रहा हूँ जिनका एवरेज, टोटल परिवार का एवरेज 35 था, और 40 व्यक्तियों को मैं 40 ईयर वाले व्यक्ति को इसमें ऐड किया, तो एवरेज में कितना चेंज देखने को मिला? +5 का, यानी कि नेट इफेक्ट कितना का देखने के लिए मिला भाई? नेट इफेक्ट +4 का देखने के लिए मिला। नेट इफेक्ट कितना का देखने के लिए मिला भाई? +4 का देखने के लिए मिला। तो उसी पे ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई। देखो और एक और बात समझो कि भाई एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल अपॉन में नंबर्स। अगर मैं यहाँ से नंबर्स की बात करूँ तो हो जाएगा कितना भाई? आपका टोटल अपॉन में एवरेज। ठीक है भाई। अब देखिए 20 वर्ष पूरे कॉलेज की, पूरे क्लब की औसत आयु थी, और 27 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु कितनी थी? 22 वर्ष थी, इसमें शामिल होते हैं। 27 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 22 वर्ष थी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि एवरेज में +2 का चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है। और किस पर? 27 पर। ठीक है भाई, किस पर? 27 के। इसके बाद 12 विद्यार्थी छोड़ते हैं, तो यहाँ से माइनस करेंगे। 12 विद्यार्थी छोड़ते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है भाई? 19 वर्ष है। अब यहाँ से देखो, अगर इनकी औसत आयु 19 वर्ष है और पूरे क्लब की आयु 20 वर्ष है, यानी कि एवरेज में चेंज माइनस का आएगा, यानी कि एवरेज में चेंज माइनस का आएगा। और कितना आएगा? -1 चेंज आएगा। कितने विद्यार्थियों पर? 12 विद्यार्थियों पर। यहाँ पर देखो 27 शून्य का 54, और माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा 66। अब सम कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? 66 आएगा। और एवरेज में परिवर्तन, यानी कि औसत में परिवर्तन कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। 2 बढ़ जा रहा है, तो बटे में कर देंगे 2, तो ये कितना जाएगा? 33 यार, 33। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 33 आ जाएगी। ये तो प्रेजेंट में विद्यार्थियों की संख्या है। अगर आपसे पूछता कि इनिशियल में विद्यार्थियों की संख्या बताइए भाई, इनिशियल में विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो आप क्या करते? देखो भाई, आप क्या कर रहे हैं? 27 जो है विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। 27 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 27 विद्यार्थी ऐड हो रहे हैं, और 12 विद्यार्थी क्लब को छोड़ रहे हैं, यानी कि नेट इफेक्ट कितना का रहा है इसमें से? 15 का, और 15 क्या है? प्लस का। तो हम क्या करते हैं? 23 + 15 इसमें ऐड कर देते हैं, हो जाता कितना आपका भाई? 48। तो विद्यार्थियों की संख्या इनिशियल में कितनी थी? 48 थी। अगर प्रेजेंट में पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता है। प्रेजेंट में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 33 है, ऑप्शन नंबर 4। तो मुझे उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।